अच्छा जी, तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जिस तरह से हमने कहा था कि आज मुकदमात की समाअत होगी और बड़ी खिंचाई भी होने वाली है, तो ऐसे में कमिश्नर कराची साहब की जानिब से नस्ला टावर से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है और लार्जर बेंच ने कमिश्नर कराची की जो रिपोर्ट है उस पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। बिल्कुल जी, इसी हवाले से मजीद तफसीरात जानेंगे। फारूक समी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। फारूक, क्या तफसीरात निकल कर आई हैं, क्यों अदम एतमाद का इजहार किया गया है? बिल्कुल, जैसे ही लार्जर बेंच की समाअत हुई और जैसे कि हम तवक्कुह कर रहे थे, वैसे ही जो है वो नस्ला टावर के केस को सबसे पहले लिया गया और चीफ जस्टिस से सवाल किया कमिश्नर कराची कहाँ है। उनसे पूछा बताएं क्या हुआ, जो काम करने को कहा क्या कहा, क्या किया। तो जिसपे उन्होंने जो है वो तरद्दुद का शिकार हुए। जब चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा क्या यहाँ से जेल जाने का इरादा है आपका, कितनी इमारतें गिराई बताएं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क देते हुए कहा आपने मिसकंडक्ट किया है। चीफ जस्टिस बोले हम आपको यहाँ से सीधा जेल भेजेंगे, ओहदा छोड़ दें, आपके करने का काम नहीं है, आप समझते हैं वक्त निकाल लेंगे इस तरह। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंह जो कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि ये कमिश्नर कराची बनने का एहल है। कमिश्नर कराची में ने अदालत में उस मौके पर माफी तलब की और कहा मैं माफी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि आप अभी जाएं और दोपहर तक रिपोर्ट दें और तस्वीर लाकर दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को कहा है कि यहाँ से फौरी जाएं, नस्ला गिराएं और दोपहर को रिपोर्ट दें। इसके साथ साथ तिजोरी हाइट्स की रिपोर्ट भी साथ लेकर आए। अदालत ने आज सख्त बरहमी का इज़हार किया कमिश्नर कराची पर और सबसे पहले उन्हीं को तलब किया गया और उन्हीं से रिपोर्ट तलब की गई। कराची के जो मेगा तजावुज़ात केस है उसमें उनकी जानिब से अदालती अहकामात पर कितना अमल दरामद किया गया है। जी ठीक है जी, फारूक समी हमारे साथ मौजूद ही हैं और मामला ये है कि किस तरीके से आज नस्ला टावर से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है और कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि आपको हम यहाँ से सीधा जेल भेज देंगे और दोपहर तक नस्ला टावर गिराएं। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत जारी की गई है और कमिश्नर कराची ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी जाएँ और दोपहर तक रिपोर्ट दें, तस्वीर भी लाकर दिखाएं कि किस तरीके से उसको मुनहदम किया गया है। ओहदा छोड़ दें, ये काम आपके करने का नहीं है। बिल्कुल जी, और फारूक समी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फारूक की बताइएगा कि जैसे कि भी अहकाम जारी किए गए तो क्या वही तरीक़ेकार अपनाया जाएगा जिसके बारे में पहले कहा गया था कि नस्ला टावर हम उसको बॉम्बिंग से जो है इसको गिराएंगे? अच्छा, मटिया ये तमाम चीजें दोपहर तक होते हुए तो नजर नहीं आती। कमिश्नर कराची शदीद भुखलाए हुए अंदाज में वहां से निकले और उनको ये जाहिर बात है एक काफी सुख्ती का सामना करना पड़ा कमरे अदालत में और वो वहां से निकले और अभी अभी वो यहाँ से रवाना हुए हैं। मेरी उनसे बात भी हुई, मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि हम हतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं और वो काफी जो है वो डिसअपॉइंट और उनका जो लहजा था वो मायूस कुन था और वो वहां से अभी गाड़ी से बैठ के यहाँ से निकल गए हैं। ताहम कंट्रोल डिवाइस ब्लास्ट करने के लिए भी जो है आपको कम से कम 24 आवर्स चाहिए होते हैं, जो कि हमारी कंपनी से बात हुई थी कि उनको वहां पर उसको तो ब्लास्ट का जो मवाद है वो नष्ट करना होता है और आसपास की इमारतों का जायजा लेना पड़ता है। कुछ इमारतें खाली भी कराई जानी होती हैं और दूसरे जो तरीक़ेकार है जो कि मैनुअल तरीक़ेकार है जो कि माजी में इसी तरह कराची में बिल्डिंग तोड़ी गई हैं उसमें भी दोपहर तक तो वो तोड़ने का काम नहीं कर सकते और अगर वो उस बिल्डिंग को छोड़ते हैं छेड़ते हैं किसी भी किस्म की तोड़ करते हैं तो फिर कंट्रोल डिवाइस ब्लास्ट नहीं हो सकता। ये दो सूरत हाल का सामना है कमिश्नर कराची को। अब देखना ये है कि वो दोपहर तक क्या रिपोर्ट लेकर आते हैं और क्या तस्वीर लेकर आते हैं। अब ये उनकी रिपोर्ट पर ही होगा। तो हम अदालत ने हुक्म दिया है कि आपने हमें दोपहर तक छोड़ गए जो है वो बताना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक समी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अच्छा, नस्ला ही नहीं, जो तिजोरी हाइट्स है उसके मुतालिक भी यही हुक्म दिया गया है। अब कंट्रोल ब्लास्ट वाला सिलसिला तो है नहीं, अब मैनुअली उसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे ये अभी देखना बाकी है। कमिश्नर साहब क्या करेंगे, लेट्स सी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।